क्या करोगी बाद में, क्या करोगी एक बार आपका पूरा एजुकेशन खत्म हो गया? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी मैंने 12th पास आउट किया है और नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आगे मेरा ड्रीम है MBBS। और MBBS का ऐसा है कि MBBS के लिए सीट नहीं है, गवर्नमेंट सीट बहुत कम है। लगभग हर साल 25 लाख प्लस बच्चे एग्ज़ाम में के लिए एलिजिबल होते हैं, बट सीट गवर्नमेंट सीट 55,000 सी। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो भी गवर्नमेंट हो नेक्स्ट हो, वो हमें सीट्स ज़्यादा कम से कम प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो डिज़र्व करते हैं बट उन्हें सीट नहीं मिल पाता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा कि पिछली बार हुआ, NTA ने क्या किया था, तो इस वजह से जिस बच्चे को मतलब जो बच्चा डिजर्व करता था वो भी नहीं कर पाया। और ये यहाँ पे बिहार में काफी पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कभी पेपर कैंसिल हो रहा है, कभी और जैसा कि भैया मतलब ये तो चलता जाता है, ड्रामा चलता है। और जैसा कि भैया आप जानते हैं कि बिहार एजुकेशन के मामले में अब भी बहुत पीछे है, खास करके बिहार की लड़कियां बहुत पीछे है। और कहीं ना कहीं इशू ये है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और कहीं बाहर जाके करना हो तो फैमिली अलाउ नहीं करते हैं। अगर वो चीज़, वो सुविधा अगर हमारे गांव में हो, हमारे गांव में अगर स्कूल हो, कॉलेज हो, तो हम कर पाएंगे, हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें वो उम्मीद होती है, चाहत होती है कि हम कुछ करें, पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जिस वजह से हम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हैं। जो मतलब थोड़ा अमीर है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हैं, सरकारी बनी किस लिए, मतलब उसमें तो हम सब लोग जाते पढ़ने ना, तो अमीर लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, और जो गरीब लोग हैं वो जाते हैं सरकारी में। कैसे पास होगा? आप देखते हो कि भाई ये अमीर लोग हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है, हाँ, सब कुछ मिल और रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपको खराब लगता है या आप इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्या है? बहुत खराब लगता है, मतलब बट आप एक्सेप्ट कर लेती हैं, मान लेती हैं इस बात को, एक्सेप्ट कर लेती हैं, हाँ ठीक है। क्योंकि मतलब कोई सुनने ही नहीं आता है। जैसे कि आप, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आप इतने बड़ा होकर मुझसे मिलने आए और मैं भी आपसे मिलने आई। मेरे गांव का मुखिया जो है वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, वो बोलते क्या है, जाओ यहाँ से, क्या करना है, तुम घर में रहो, यही बोलती है। और बोलते हैं कि मतलब क्या करना है, ये भी आइडिया बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि भैया लड़की है तो घर में रहो। कहाँ पे आती कर रही हो, कहाँ के लिए जाइए आप, घर पे डांट के मिलगा देती है। पढ़ लिख के चूल्हा ही फूक रहा है। और कहीं ना कहीं हम आवाज उठाते हैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं आवाज उठाने के लिए, तो वहाँ पे बोलते हैं लोग कि बहुत बड़ी नेता हो गई हो क्या, यही बोला जाता है। तुमसे बोला? हाँ, तो तुमने क्या बोला, जवाब क्या दिया? हाँ हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा अधिकार है वो तो हमें चाहिए। सरकार बोलती है कि आधी आबादी लड़कियां आधी आबादी है, तो फिर आधी आबादी को वो क्यों नहीं मिलता? जो भी है उसमें भी पैसा ले रहे हैं। मतलब हम लोग वोट किस लिए देते हैं कि हमें फ्री में नौकरी मिले। वहाँ पे भी अगर हम छोटा सा भी छोटा नौकरी, जैसे कि आंगनबाड़ी का भी नौकरी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख 5-5 लाख तक मुझे मतलब पैसा देने के लिए बोलते हैं, फिर नौकरी लो। बोलना चाह रहे थे कि महिलाओं, हम सुने हैं, मोबाइल पर देखे हैं कि महिलाओं के लिए और किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड फ्री में दिया जाता है, पर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। इसके कारण हमारे गांव और टोले मोहल्ले में देखते बहुत सारी महिला हमेशा बीमार रहती है। अब बीमार के कारण वो अस्पताल जाती है तो एम्बुलेंस बुलाती है, उसमें भी खर्चा देना पड़ता है। आशा को बुलाया तो वो भी खर्चा मांगती है। सरकारी अस्पताल पे जाए तो सरकारी अस्पताल में अच्छी मतलब कि क्वालिटी नहीं रहती है। जांच वगैरह करने के लिए प्राइवेट में भेज दिया जाता है। तो फ्री में देना चाहिए सैनिटरी नैपकिन, फ्री में देना चाहिए, हर मंथ देना चाहिए। मेरा कहना ये कि फ्री में नहीं तो कम से कम रेंज में भी दिया जाए, तो हर घर जो उसे तो लग्जरियस प्रोडक्ट गवर्नमेंट क्लेम कर चुकी है ना, जिसका टैक्स वो ले रही है, उस पे भी टैक्स होते हैं हमारे लिए, तो वो हमारी सबसे नीडेड चीज़ है। हर मंथ उसकी ज़रूरत होती है हमें, हर मंथ जरूरत पड़ते तो हर मंथ मिलना चाहिए। हम भी इन्होंने ही हमसे शेयर करा था, हम जब बातचीत कर रहे थे आपस में। आप पहले नहीं मिली हो, यही मिली हो? हाँ। तो इनकी वोटर आईडी ना इन्होंने अप्लाई करी थी 2 साल पहले, मतलब इनको अब जाके वो इशू हो रहा है। जब इन्होंने ऑनलाइन थोड़ा जानकारी ली तब इनसे वो जो वोटर आईडी जो फ्री में होता है, जो हम लोग ऑनलाइन फ्री में करवा लेते हैं, इनसे 2000-3000 चार्ज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मतलब मुझे आइडिया करा रहा था, कौन करप्शन टाइप। हाँ, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, क्योंकि मैं अपने ससुराल से थी तो मेरी सास लेकर गई थी, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मांग रहे थे 2000-3000 ऐसे करके
पैसा दो, उसके बाद मैं बनाता हूँ। तो मैं बोली इतना तो मेरे पास है नहीं कि मैं दे सकती हूँ उनको। तो मैं बोले चलो ठीक है, छोड़ ही देते हैं, क्योंकि था ही नहीं पैसा, तो हम कहाँ से दे उसको। अभी मतलब समझ में आया कि ये फ्री में हो रहा है, तो मैं ऑनलाइन वोट तो अप्लाई। फ्री में मिलेगा, संविधान में लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट फ्री में मिलना चाहिए। आधार में भी यही हो रहा है, नौकरी भी फ्री में मिलना चाहिए ना। नहीं, वोट तो जो- इसलिए देते हैं ना, बड़ी चालाकी। नौकरी भी फ्री में मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि वोट हम किस लिए देते हैं। जो ये हिंदुस्तान में इतनी नफरत फैल रही है, हिंदू मुस्लिम, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? आप चीज़ों में लड़ेंगे, आप बटेंगे, फिर आपके लिए वो एक नैरेटिव क्रिएट की जा रही है कि हम हिंदू हैं तो हमारे लिए ये है, हम मुस्लिम हैं तो ये हमारे दुश्मन हैं, हम इनके अगेंस्ट रहेंगे, जो गवर्नमेंट ऐसे करेगी, हिंदुओं की जो पूजा कर रही है हम उनको वोट दें। इट्स ऑल अबाउट द नैरेटिव। जो अभी जो वोट चोरी वाला भी जो है वो क्या है, मतलब SIR, इट्स समथिंग कि दलित पिछड़े सबको हटा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो अपने हक के लिए जिसको वोट देंगे वो उनको नुकसान करेगा, तो वो सारे उन नामों को काट रहे हैं। 65 लाख लोग काट दिए उन्होंने, तो वो इसीलिए बड़ी सीरियस चीज है ये। कि वो सारे वो दलित पिछड़ों को हटा दिया जा रहा है, जो अपने जिनको हाँ, और उसमें रोजगार वही है, चाहिए, जो जो गरीब लोग हैं उनके गरीब नाम तबके कट के रहे हैं। लोग। मतलब जाति धर्म के नाम पे लड़ाया इससे जा रहा है कि हमारे अंदर से हमारी एकता जो है वो खत्म हो जाए। वोटर लिस्ट में से तो एकता से मुझे- कौन डरता है, क्यों डरते हैं? एकता से क्या हो जाएगा? अगर आप अगर हम हिंदू मुसलमान सब एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है। अच्छा, आप किसी से नफरत करती हो? नहीं, आप करती हो? आप करती हो? आप नहीं, मैं करती हूँ, किससे करती हो? मैं नीतीश कुमार से करती हूँ नफरत। नफरत करती हो? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ, क्यों? क्योंकि मतलब नफरत मेरे- तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, इसलिए नफरत करती हूँ कि मेरे यहाँ दिन दहाड़े मर्डर होती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। मैं अपने आँख से देखती हूँ, सीधा बीच बाच ही फाड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे तो रेप इतनी होती है, रेप में भी मतलब कोई केसेस मतलब ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं। जैसे कि मतलब 6 महीने जेल हुआ, साल भर जेल हुई, उसके बाद छोड़ दिया जाता है उसको, फिर तो वही करेगा ना वो, फिर मतलब उसका कोई अथी नहीं होता है, छोड़ देता है ना, फिर उसका भी कोई अथी होना चाहिए ना, सजा होना चाहिए। पर नफरत आपको नहीं होनी चाहिए। गुस्सा हो सकता है, हाँ गुस्सा, इरिटेशन हो सकती है कि यहाँ ये ठीक नहीं, पर नफरत क्योंकि उन्होंने जो नफरत इसलिए होना मतलब ऐसा नफरत क्यों से नहीं- आप अंधी हो जाओगी। क्यों नहीं करते हैं वो, मतलब अगर वो अगर करे, अब मतलब अगर नहीं कर रहा कार्रवाई है तो करे, आप तुम करो। कैसे करूँ, क्योंकि सुनता ही नहीं है ना अब सुनाओ। पुलिस। कौन सुने आएगा? जैसे आप जो सुन रहे चल- हो, अब मैं सुन रहा हूँ, सुना आप- दिया तुमने मुझे। आप सुन रहे हो, क्योंकि जैसे कि मतलब अपने मैं बोली थी ना कि मतलब अपने गांव के मुखिया के भी जाके बोलती हूँ ऐसा कि तो मुखिया बन जाओ। नहीं। क्यों तो नहीं? वो मतलब पहले मेरी बात सुन लो आप। वो बोल रहे हैं कि मैं जाती हूँ उनके पास, मतलब कुछ भी शिकायत करने, तो तुम नेता हो क्या, निकलो यहाँ से, क्या करने आई हो, हम लोगों के बीच में क्या करने आई हो, क्या काम है, निकलो ना। नहीं वो आदत ऐसे कर देते बात हैं। सुनता है ना, वो बात सुनता मतलब है, मेरे कोई गांव का आदमी मुखिया हो बात गया, जो सुनता है। मुझे जानता है मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसा बोल रहा है, तो दूसरा ने तो क्या ही सुनेंगे। और मुझे तो तो तुम्हें ये मुखिया बन जाना चाहिए। इस बात से खुशी हो तुम रही मुझसे है कहो कि अब मैं मुखिया बनूंगी, मुझे तो इस बात अब से मैं खुशी- नेता हूँ, अब मैं तुम्हें हराऊंगी। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि मतलब इतने बड़े नेता जो मुझे सुनने आए। राहुल, एक क्वेश्चन थी हाँ, बताओ। कि हम सब तो फर्स्ट वोटर्स हैं, तो ये हमारी जो थी कि हम मतलब हम किस बेसिस पे वोट करेंगे, हमारी डिमांड्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर करी। आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे, आप कब दिए थे और आपके दिमाग में क्या था कि आपको अपना वोट क्यों डालना है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। वो तो मेरे लिए लॉजिकल था। नहीं, बट बताता हूँ व्हाई। क्योंकि उस टाइम शायद आज से भी ज़्यादा नफरत फैल रही थी, और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को जोड़ती हैं, जो बांटती नहीं है, वो देश के लिए बेहतर है। जो पॉलिटिकल पार्टी बांट रही है, किसी को हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या वो, उससे मुझे लगता है कि देश कमज़ोर होता है। तो उस टाइम मैंने इस बेसिस पे वोट किया। जनरली मैं इसी बेसिस पे वोट करता हूँ। मुझे लगता है जो पॉलिसीज़ का गरीब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो जो पार्टीज़ सारा का सारा काम जैसे अंबानी, अदानी, इन लोगों के करते हैं, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विकास में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। तो ये मेरी थिंकिंग है। आप यात्रा कर रहे हैं बिहार में, हमने कुछ इश्यूज बताए आपको, हमारे कुछ ऐसा, तो हाउ डिड यू फील? एक बात मैंने नोटिस की है, बिहार में ठीक है एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम हैं, बट इंटेलिजेंस बहुत है, मतलब अनलिमिटेड है। तो मुझे जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई इतनी कैपेबिलिटी है
इसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मतलब आप में इतनी क्षमता है, इतना टैलेंट है, उसको मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि भैया इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको बदलना चाहिए। अब बदलना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, वो अलग बात है। अनलिमिटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस है, बस समझ जाते हैं लोग, 1 सेकंड में समझ जाते हैं, मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, एज अ फर्स्ट वोटर जो कि अभी अधूरी रह गई है ये बात। हम उस सरकार को वोट देना चाहती हैं जो हमारे लिए शिक्षा को लेकर के काम करे और ये स्वास्थ्य को लेकर के काम करे, और जो भी हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एज अ गर्ल वो हमें प्रोवाइड करे, जो कि हमारी सरकार नहीं करती। हमारे सेफ्टी के लिए भी कुछ भी नहीं करती। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद एनडीए की सच्चाई सामने आ गई है और उनके होश उड़ गए हैं। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।